हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ जो पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट देना चाह रहे हो उसमें भी आपको हेल्प करने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलेंगी और काफ़ी सारी मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन लेके मतलब ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। वो भी अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखें, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा थ्योरेटिकल पार्ट को भी मैंने करा रखा है, तो आप ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है। ठीक है, अमूर्त मॉडल का सूचक है। तो ऐसा बोले थे W.T. ब्लूहैम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, और इनकी बुक है अधिकाधिक, देखो W.T. ब्लूहैम के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है। इन्होंने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, देखो पॉलिटिकल सिस्टम तो आपको डेविड स्टर्न की बुक है, लेकिन थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1981 में लिखा है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक आंकड़े के संबंध में क्रमबद्ध संग्रह एवं विश्लेषण हेतु एक परिदर्शक का प्रतीक है। आगे भी कुछ सिंगर के बारे में, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है पूछा जा रहा है, यानी 3 कथन आपके सही होंगे और एक कथन सही नहीं होगा। पहला है, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्ता परक होता है। जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो गुणवत्ता परक होता है, पहला है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? अगला, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक होता है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, बिल्कुल सही बात है। व्यवहारवादी सिद्धांत आंग्ल अमेरिकी मॉडल के साथ विशेष रूप से संबंधित नहीं है। तो संबंधित क्या पूछ रहा है, क्या सही नहीं है ना, तो यही सही नहीं है, संबंधित है, ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नव उदारवाद का तात्पर्य शास्त्रीय उदारवाद में रुचि के महत्वपूर्ण पुनरुज्जीवन से है। बी है, ब्रिटेन में नव दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों ने नव उदारवादी विचार ग्रहण किए थे। शास्त्रीय उदारवाद का पुनर्जीवन 1970 के दशक में विश्व मंदी के प्रारंभ में एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। डी है, T.H. ग्रीन ने स्वतंत्रता के बारे में केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया। कौन सा नहीं है? तो यही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन रॉल्स की सामाजिक न्याय की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने मारीचिकी के रूप में खारिज किया था? तो ये किए थे आपको ये फ्रेडरिक हैक ने। और फ्रेडरिक हैक उनकी अपनी पुस्तक लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ठीक है, और हैक की प्रमुख बुक और भी है रोड टू सर्फडम, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, द फाइट, कंसीट, इंडिविजुअलिज्म एंड द इकोनॉमिक ऑर्डर। हैक मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के समर्थक थे तथा उन्होंने जॉन मेनार्ड कीन्स की आर्थिक नीति की आलोचना की थी। कीन्स जो आर्थिक मॉडल दिए थे उनकी आलोचना किए थे हैक ने। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विचारधारा को न तो विमोचक या उत्पीड़क या फिर सही या गलत के रूप में समझा जाना चाहिए, यह इनसे कोई भी हो सक यह इनमें से कोई भी हो सकता है।
एंड्रयू हेवुड ने कहा था, क्या बोला था, एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ। देखो, निम्नलिखित में से किसने कहा, विचारधारा को न तो विमोचक या उत्पीड़क या फिर सही या गलत के रूप में समझा जाना चाहिए, यह इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये बोले थे एंड्रयू हेवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, ये इनमें से कोई भी नहीं, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विचारधारा के संबंध में उक्त कथन कहा था। तो ये याद रखना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बुक उनकी है। नेक्स्ट है, अब मैच करना है हमें। देखो कि 1917, 1918, 1921, 1934 माओ से संबंधित ये सारे फैक्ट हैं। उन्होंने क्या क्या किया है, तो माओ ने अपने ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया था। माओ ने सीसीपी की पहली कांग्रेस में भाग लिया था। माओ ने पेकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सहायक बने। माओ ने लियो साओ चीन से मुलाकात की। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, उन्होंने ये से मुलाकात, किसी मुलाकात, लियो साओ ची से मुलाकात, ये आप समझ के भी कर सकते थे। उसके बाद वो क्या बने, पुस्तकालय के सहायक बने। फिर 21 में उन्होंने ये CPC की पहली कांग्रेस में भाग लिया। फिर सबसे लास्ट 1934 में माओ ने अपनी ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया 1934 में। वर्ष 1935 में चीनी साम्यवादी दल CPC का पूर्ण नेतृत्व माओ ने संभाल लिया। 1 अक्टूबर 1949 को माओ के नेतृत्व में चीन ने जनवादी गणराज्य की स्थापना की। माओ की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी, न्यू डेमोक्रेसी 1940, ऑन कोलिजन गवर्नमेंट 1945, ऑन द पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949। नेक्स्ट है दार्शनिक और विचार है, मैकियावेली, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है। देखो, संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार जहां आ जाए तो वहां लॉक लगा लो, यानी सी में 4 होगा। सी में 4 हमारा 2 में दिया गया है। फिर चलते हैं, आत्म परीक्षण की वृत्ति और है तर्क, नैतिक उदासीनता। तो नैतिक उदासीनता ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड किस में है, तो इसी से हो जाएगा। तो मैकियावेली हो जाएगी नैतिक उदासीनता, हॉब्स हो जाएगा आत्म परीक्षण की वृत्ति, लॉक तो सबको पता है, रूसो तर्क के प्रति विद्रोह। निम्नलिखित में से किसने कहा, मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतम छद्म वेश में राजनीतिक थे, लेकिन मैं राजनीतिक के वेश धारण करता हूँ जो छद्म रूप छद्म में हृदय में एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो ऐसा M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने खुद अपने आप के बारे में बोला था। नेक्स्ट है, ये भी कई बार आया हुआ है, ये कोटेशन है, कोई नया कोटेशन नहीं है। आगे है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। उनके अनुसार ज्ञान धारण होती है। तो देखो, ए सही है बट आर गलत है। विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, यह कथन सत्य है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिस पर संदेह न किया जा सके और जो समय के साथ न बदले, यानी जिसमें निश्चितता या स्थिरता हो। प्लेटो ने इंद्रियों के अनुभव से होने वाले ज्ञान को वास्तविक ज्ञान नहीं माना, क्योंकि वो बोलते हैं, वो गुफाओं का जब सिद्धांत देते हैं तो गुफाओं में जो आग लोग देख लेते हैं तो उसी को मतलब सूरज की रोशनी टाइप का समझ लेते हैं। तो वो जो इंद्रियों से हमने अनुभव किया वही जरूरी नहीं है वास्तविक ज्ञान हो। उनके अनुसार वास्तविक ज्ञान वह होता है जो शुद्ध बुद्धि से प्राप्त हो, जिसमें इंद्रिय की कोई मिलावट ना हो, मतलब जो हम देख सुन के अनुभव ना करें, जो हमारी बुद्धियों से हो वो। प्लेटो धारणा को ज्ञान नहीं मानते, यह प्रतिबिंबों को ज्ञान नहीं मानते। ठीक है, प्लेटो को भी मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है अपने चैनल पे, आप चाहोगे प्लेलिस्ट में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स करके ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आपके यूजीसी नेट में दिए गए हैं उनको सारा मैंने कवर करा रखा है। तो आप प्लीज़ उसे जाके, अगर आपको कोई भी थिंकर अगर आपको पढ़ना है तो आप उस प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो, सारे थिंकर्स को मैंने करा रखा है, तो आप उसको भी देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, अरस्तु
का न्याय सामान्य राजनीतिक विज्ञान न केवल अनुभवजन्य वर्णनात्मक है, बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसा बोलते हैं, सेवाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए। सही नहीं पूछ रहा ना। सरकार के पास स्वविवेकीय अधिकार होना चाहिए। यह एक सहनशील राज्य है। संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है। तो सिर्फ यही वाला हो जाएगा ना, नैसर्गिक अधिकार मानते हैं ना उसको, संपत्ति को, तो ये ही दिया हुआ, तो इस आसान क्वेश्चन हो गया आपका। रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है। देखो, दो मूल प्रवृत्तियां स्व प्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति का निर्माण करती है। सेकंड में है, एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है। क्या सही नहीं है पूछा जा रहा। ठीक है, परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है। चौथा है, सामान्य इच्छा एक समूह की सोच नहीं होती। सामान्य इच्छा है जो है एक समूह की सोच नहीं होती। इसका सिर्फ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या सही नहीं पूछ रहा ना, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 13। जे.एस. मिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? आनंद गुणवत्ता और मात्रा से भिन्न होता है। मिल गैर उपयोगितावादी तर्कों का उपयोग करते हैं। सुखा वह कलह असंगत है। आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है। तो इसका सिर्फ ये है ऑप्शन नंबर, कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। जे.एस. मिल के अनुसार यह कथन असत्य। आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है, यह बेंथम के उपयोगितावादी दृष्टिकोण से सत्य है। सुख और दुख को मापा जा सकता है। बेंथम ने इसके लिए आनंद मापक पद्धति फेलिसिफिक कैलकुलस निर्धारित किया था। बेंथम ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मोरल लेजिस्लेशन के 4th अध्याय में व्यक्ति के सुख और दुख की मात्रा को मापने के लिए 7 तत्व की विवेचना की थी। वो क्या क्या 7 तत्व है? तीव्रता, अवधि, निश्चितता, अनिश्चितता, निकटता, दूरस्थता, निकटता बोलो या दूरस्थता बोलो, उत्पादकता और शुद्धता। ठीक है, आगे चलते हैं। अमर्त्य सेन की निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइडिया ऑफ जस्टिस, इनइक्वालिटी, रिएक्शनिज्म, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, चॉइस, वेलफेयर एंड मैनेजमेंट। तो इसका सबसे पहले हो जाएगा चॉइस, वेलफेयर, मैनेजमेंट 1982, इनइक्वालिटी, रिएक्शनिज्म 1992, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम 1999, आइडिया ऑफ जस्टिस सबसे बाद में है। ये बुक कई बार पूछा गया है। ये बुक तो नहीं, आइडिया ऑफ जस्टिस बुक जो है वो कई बार आपको सिंगल में, जैसे एक ही बुक में जैसे 4 मैच द फॉलोइंग में ये वाली इनकी बुक काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। मैजनी और अरविंदो के विचार में अत्यधिक समानता है। दोनों का मानना है कि ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार था और राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। आगे है, सामाजिक विज्ञान में अपनाए गए सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के सही क्रम की पहचान कीजिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले, नृविज्ञान, फिर हो जाएगा आपका समाज विज्ञान, फिर हो जाएगा मनोविज्ञान, फिर हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान। नेक्स्ट है, लोक संस्थाओं में विश्वास के क्षय के अर्थों में वैधिकरण
संकट शब्दावली जिसने विकसित की, जिसका परिणाम राज्य में अपूरक उपकरण बनने के रूप में सामने आता है, निम्नलिखित में से किससे विकसित की? तो ये था हैबरमास की। आगे है, संविधान के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है, यह सरकार के अंगों के सभी प्राधिकारों का स्रोत है, यह परदेशीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, यह मूलभूत विधियों को सम्मिलित करता है। तो इसका हो जाएगा सी, यह परदेशीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय विचारक राजनीतिक अभियान से संबंधित है? कौन से यूरोपीय विचारक? तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, मोस्का एंड परेटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन हित समूह और दबाव समूह के बीच भेद नहीं किए हैं? तो ऑप्शन में हो जाएगा केवल ये जेम्स कॉलमैन ने किया, बाकी इन्होंने किया है। कौन नहीं किया ये पूछा जा रहा है। तो जिन ब्लॉन्डे ने किया, वाइनर विनर ने किया, रॉबर्ट सी बॉर्न ने किया है, और ये नहीं किया, जेम्स कॉलमैन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास में मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगी, इसमें 75 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन आज की क्लास में कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का जो है 50 क्वेश्चन वो मैं करा दूंगी। प्रायश्चित्ता सिद्धांत के मूल तर्कों की पहचान करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। उपनिवेशों के विकास को स्वायत्त व्यक्ति की बोझ के रूप में देखा जाता है। आगे है, तीसरी दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधन और सस्ते श्रमिक प्रदान करते हैं। औद्योगिकरण और बाजार अर्थव्यवस्था विकास में सहायक होते हैं। विकसित पश्चिमी देश विभिन्न साधनों से पराश्रितता की स्थिति बनाए रखते हैं। तो इसका सेकेंड और 22, भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सा समान विशेषता है? किसका किसका? भारतीय और अमेरिकी। अवशेष शक्तियां केंद्र के पास होती है, अवशेष शक्तियां राज्य के पास होती है। कौन समान विशेषता पूछा जा रहा है ना। फिर है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है। तो यही सिर्फ होगी कि देखो यहाँ क्या होता है ना, अवशेष शक्तियां इंडिया में भारत के पास होती है और अमेरिका में जो है राज्यों के पास होती है। तो दोनों सेम समान विशेषता तो नहीं, लेकिन पॉकेट वीटो जो है, अब वहाँ उच्च सदन में कोई मनोनीत नहीं होते, क्योंकि उच्च सदन में हर स्टेट से दो, जैसे जो सीनेट है वहाँ से हर स्टेट से 2 मेंबर आते हैं। जैसे यहाँ तो हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से वो बांटा गया है कि जहाँ जैसे पॉपुलेशन उसके हिसाब से राज्यसभा में सीटों का आवंटन हुआ है। बट वहाँ पे क्या बोलते हैं, अमेरिका में सीनेट में हर स्टेट से 2 मेंबर आते हैं। पॉकेट वीटो वो कॉमन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपाती दिखती है? तो ये प्रश्रयदात्री नौकरशाही, इसको हम ये बोलते हैं, स्पॉइल सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली प्रत्येक मतदाता के लिए आवश्यक है, तो निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयता को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सरकार की अध्यक्षता प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3। देखो, राष्ट्रपति राज्य सरकार दोनों के अध्यक्ष होते हैं। यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है और राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है। हमारे यहाँ कार्यकाल निश्चित होता है ना, 5 वर्ष। तो और 4th क्या था, सचिव या मंत्री राष्ट्रपति और सीनेट के प्रति उत्तरदायी। तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है, 4 नहीं होगा, बाकी 1, 2, 3 हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 25 क्वेश्चन किए हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला आपकी प्रिपरेशन में। तो किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा होगा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।